दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल इंजीनियर साथ सिविल में आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुके हैं वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और बार बार ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड होते रह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि इन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इज एडवांटेजियस व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज। ठीक है, कह रहा है हम जो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, कब यूज करते हैं, कब हमारा एडवांटेज होगा। इसका एडवांटेज जब प्रेशर डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है, लार्ज होगा या फिर स्मॉल होगा या फिर लार्ज या फिर स्मॉल या फिर नॉन ऑफ। तो हमारा जब प्रेशर डिफरेंशियल मैनोमीटर हम यूज करते हैं जब हमारा प्रेशर क्या हो, जब लार्ज हमको हो कैलकुलेट करना, तब हम यहाँ पर डिफरेंशियल मैनोमीटर के हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। मर्क्यूरी हम यूज करते हैं मैनोमीटर में, उसका रीजन भी यहाँ पर देख लीजिए, हाई डेंसिटी होता है, मर्क्यूरी है, लो वेपर प्रेशर होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका बहुत क्या होता है, लो होता है। तो 3 पॉइंट इसको याद रखिएगा कि मैनोमीटर में हम जब मर्क्यूरी को ही क्यों यूज करते हैं, तो रीजन इसका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। गेज प्रेशर हमारा क्या होता है, किसके इक्वल होता है हमारा, तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा सिंपल सा, ये होता है हमारा एब्सोलूट प्रेशर। एब्सोलूट प्रेशर इक्वल टू होता है एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग एटीएम बोलते हैं, और प्लस हमारा क्या होता है, गेज प्रेशर होता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कभी ऐसे पूछा हुआ है, कभी न्यूमेरिकल के टर्म में पूछा है, तो इस फार्मूले से बार बार क्वेश्चन होते हैं। इस फार्मूले को हम याद कर रखेंगे, एब्सोलूट प्रेशर इक्वल टू होता है एटमॉस्फेयर प्लस हमारा क्या होता है, गेज प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, गेज प्रेशर पूछ रहा है हमारा, तो गेज प्रेशर हमको चाहिए तो क्या होगा, एब्सोलूट प्रेशर माइनस क्या हो जाए, एटीएम इधर चला जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखेंगे कौन सा राइट आंसर हो रहा है हमारा, एब्सोलूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ए रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हुआ है, इसकी साइज दिया 1.25 मीटर एंड 2.4 मीटर, इमर्ज इन ए लिक्विड, उसका डेंसिटी दिया है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। ठीक है, विथ इट्स 2.5 मीटर साइड हॉरिजॉन्टल एंड जस्ट एट द वाटर सरफेस, इफ द प्लेन ऑफ द प्लेट टेक एज एंगल इज 60, द हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल द प्रेशर फोर्स ऑन द वन साइड ऑफ द प्लेट। ठीक है, अगर प्लेट हमारा दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया है, कितना दिया हुआ है, ये देखेंगे 2.4 मीटर दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई दिया है कितना, 1.25 मीटर दिया हुआ है। क्या है ये, इमर्ज है, किस में इमर्ज में है, वाटर में इमर्ज है हमारा। ठीक है, और पूछ रहा है कि इस पर एक साइड पर हमारा कितना प्रेशर फोर्स लगेगा। ठीक है, हमको यही कैलकुलेट करना। तो प्रेशर फोर्स बराबर क्या हमको पता है, रो जी एच, एरिया भी होता है रो जी एच और ए एच हो जाता है हमारा। ठीक है, चूँकि ये हमारा क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इंक्लाइंड के लिए हमारा एच का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो हमारा होता है एच बार साइन स्क्वायर थीटा होता है। आगे हम दिखाते हैं आपका इसका सोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा प्लेट है और इसका देख रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी दी है, 2.4 मीटर दिया है, इसकी चौड़ाई 1.25 दिया हुआ है, और ये प्लेट कितना डिग्री है, 60 डिग्री हमारा क्या है, इंक्लाइंड है, और जी देख रहे हैं वही हमारा क्या है, हमारा प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर वहाँ पर मतलब एक्ट कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए इसे प्रेशर फोर्स बराबर हमने बताया ना कि रो जी ए एच बार होता है। ठीक है, एच बार मतलब कि सी जी से हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है। तो एच बार बराबर हमको क्या निकालना होगा कि कितना आ रहा है, तो ये हमारा है हाइट, मतलब हाइट इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया, 60 दिया है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर सी जी के वैल्यू, एच बार मतलब इसका जो प्लेट है उसका सी जी की बात हम कर रहे हैं, तो 1.24 मीटर उसका आधा कितना हो जाएगा, मतलब इसको एक्चुअली एक्स बार लिखिए, आप समझिए एक्स बार समझिए इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2 और साइन 60 का मान रखेंगे तो 1.5 मीटर 1.04 मीटर आ रहा है, और डेंसिटी और जी का और एरिया हम इससे कैलकुलेट कर ही लेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद से ये हमारा क्या आ रहा है, 26 किलो न्यूटन हमारा ये प्रेशर इस प्लेट पे लगेगा। ठीक है, ये हमारा
लगेगा, ठीक है। और एच बार हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब इसी सेंटर ऑफ प्रेशर पर हमारा क्या टोटल फोर्स हमारा एक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा, आगे देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर की हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कह रहे पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एट द रेस्ट हैज़ डिफरेंशियल मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। ये पास्कल साहब ने बोला हुआ है कि हमारा जो होता है प्रेशर किसी एक पॉइंट पर होता है तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर हमारे इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब से। पीजोमीटर ट्यूब से हम लोग कैसा प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट या फिर वैक्यूम। तो हम लोग पीजोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग गेज प्रेशर को हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, गेज प्रेशर को मेज़र करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग करते हैं बैरोमीटर से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट जनरली डन बाय यूजिंग, ठीक है। 2 पॉइंट अगर उसके बीच का प्रेशर डिफरेंस हमको यूज करना है, मेजरमेंट करना है तो किससे करते हैं, बेंचुरीमीटर से करते हैं, जी नहीं, इससे तो हम लोग तो डिस्चार्ज निकालते हैं। पिटार ट्यूब से, जी नहीं, इससे तो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो फिर क्या बचा हमारा, डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है प्रेशर इन टर्म ऑफ मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक रेट इतना दिया है, इक्विवेलेंट 4.5 मीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम प्रेशर किसका लिख लेते हैं, वाटर का लिख लेते हैं, और एक तरफ हम किसका लिख लेते हैं, ऑयल का लिख लेते हैं। प्रेशर हम ऑयल का लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या दिया हुआ। तो प्रेशर बराबर क्या हमको पता है, रो जी एच ही हमको पता है, ठीक है, जिसको एच हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही इसका रो जी और एच मतलब क्या, हेड लिखेंगे। अब इधर चूंकि वाटर का है तो इधर डेंसिटी हमारा वाटर का हो जाएगा, इधर हमारा क्या है, डेंसिटी ऑयल का रखें तो इधर हमारा डेंसिटी किसका हो जाएगा, ऑयल का हो जाएगा। और जो कटने वाला उसको काट पीट के वहाँ ख़त्म कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर देखेंगे, चूँकि ये वाटर वाला है तो यहाँ पर 4.5 किसका दिया है, एच का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, ये रख देंगे। जी से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमको डेंसिटी ऑफ ऑयल का रखना है तो ये डेंसिटी ऑफ ऑयल के रखने क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर और इनटू क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा इसका, 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितने एक तरफ से हमारा क्या बचा, 4.5 बचा, और 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आता है, 5 आता है। आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन होगा। यहाँ पर देखिए, एक तरफ से इन्होंने क्या किया हुआ है, वाटर का रखा है, एक तरह से इन्होंने स्पेसिफिक ऑयल का रखा हुआ है, डेंसिटी दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर गामा रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कट गया है, जी से जी कट गया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद से क्या आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है, ठीक है। इस वाले टॉपिक पर बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रयास प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, कह रहा है कि मैनोमीटर इज डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग। मैनोमीटर से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, डेंसिटी, प्रेशर, डिस्चार्ज और डेंसिटी। तो जनरली बात है प्रेशर ही हम इससे मेजरमेंट करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन इज एट द सेंट्रॉइड, एबव द सेंट्रॉइड, बिलो द सेंट्रॉइड, एट द मेटा सेंटर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सीजी से, सीजी अगर यहाँ पर है तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे ही काम करता है, आता है उसका, बिलो द सीजी। फार्मूला से ही देख लीजिए आप, यहाँ पर फार्मूला देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, एच सी हमारा क्या है, सी जी वगैरह उसमें कुछ और ऐड करेंगे तब तो एच पी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा ना। तो हमेशा क्या होता है, एच पी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होता है, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा क्या होता है, सी जी से हमारा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम और क्या करते हैं, विथ राइज इन एल्टीट्यूड, अगर हम क्या कर रहे हैं, एल्टीट्यूड और ऊपर चलते करते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग होते जा रहा है, राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज लीनियरली, फर्स्ट स्लो देन स्टिपली, फर्स्ट स्टिपली एंड देन ग्रेजुअली, या फिर अनप्रिडिक्टेबली। तो इसका जो ग्राफ बनता है फर्स्ट स्लो देन स्टिपली बनता है। आगे इसका हम एक फॉलो ग्राफ भी दिखाते हैं आपको, नहीं
सॉरी इसमें दिया नहीं है ग्राफ हमने, तो याद कर लीजिएगा। फर्स्ट स्लो देन स्टिपली ये ग्राफ बनता है, ठीक है। बैरोमीटर इज यूज फॉर, क्या होता है बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मेजरमेंट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखेंगे टोटल प्रेशर ऑन ए सरफेस ऑफ ए वर्टिकल स्लूइस ग्लेट इतना दिया हुआ है, टॉप 2 मीटर सरफेस दिया हुआ है, बिलो इतना दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमको पता है प्रेशर फोर्स पर मैंने बताया था, सेंटर ऑफ प्रेशर पर क्या हो, रो जी और एरिया और एच बार, ठीक है। यही निकालते हैं हम लोग, इसमें रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो यहाँ पर डेंसिटी वाटर का जी का वैल्यू हमको पता ही है, एरिया हम निकाल ही लेंगे 2 × 1 करके, और एच बार हमारा कितना है, टॉप सरफेस से हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद से इसका राइट आंसर क्या आता है, ये हमारा आता है डी आता है, 2000 kg आता है। आगे दिखाते हैं आपको, वही चीज़ किया गया यहाँ पर, देखिए 1000 मल्टीप्लाई फिर 10 फिर एरिया फिर 1 मीटर से यहाँ सी वाला जो डिस्टेंस होता है लेकर इन्होंने मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पर फोर्स हमारा जो आता है टोटल प्रेशर फोर्स वो 2000 kg आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, एज द डेप्थ द इमर्जन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं डेप्थ ऑफ इमर्जेंस, मान लीजिए कोई हम बॉडी है उसको हम डुबोते जा रहे हैं, तो फिर उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ लोकेशन प्रेशर क्या होगा उसका, ठीक है। सीजी के पास रहेगा कि दूर रहेगा, या फिर हम मतलब एक साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, तो आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे सरफेस हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है कि हमारी जो है सीजी जो है, ठीक है, डिफरेंस इसका क्या करें, आपस में दोनों एकदम क्लोज होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लोज होते जाएंगे, ठीक है, वही लिखा हुआ है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन एज डेप्थ द इमरजेंस ऑफ ए वर्टिकल प्लेन इंक्रीज द डिफरेंस ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर और सी जी डिक्रीज एंड सेंटर ऑफ प्रेशर कम क्लोजर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे बॉडी इंक्रीज डूबती जाएगी वैसे वैसे सी जी और क्या है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों क्या होंगे, क्लोज होते जाएंगे, मतलब वो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसकी आंसर की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा फॉल क्लोजर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 13 वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीजी के पास हो और क्लोजर होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा था प्रेशर ऑफ दिया हुआ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट, तो हेड जेड दिया हुआ है, तो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, तो जेड का वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रेशर बराबर हमको कब पता है, पी बाई रो जी एच पता है। प्रेशर इधर कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। डेंसिटी हमको क्या है पता नहीं है, डेंसिटी हमको क्या रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एच का वैल्यू दिया है, तो 1.59 और इंटू क्या कर देंगे 1000 डेंसिटी आएगा, जी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 9.8, और एच का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है। तो फाइंड आउट करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सी आएगा, ठीक है। आगे इसका कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए वही चीज़ किया गया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाता है, सी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेंटर सर्टेन पॉइंट एब्सोलूट प्रेशर एंड एब्सोलूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना दिया हुआ है एंड रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर हमारा पूछ रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ, मतलब एटीएम का वैल्यू दिया हुआ है, एब्सोलूट का वैल्यू दिया हुआ है, और गेज प्रेशर पूछ रहा है। तो मैंने बताया था गेज प्रेशर बराबर क्या होता है कि एब्सोलूट प्रेशर माइनस क्या हो जाएगा, एब्सोलूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 ऑप्शन में दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे ये चीज़ वही किया गया है, 850 में से 750 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 150 आएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे डेप्थ, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द रेक्टेंगुलर लेमिना विच इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये वाटर डेप्थ है और इसमें हमारा क्या है, अगर कोई हमारा रेक्टेंगुलर इसमें प्लेट है, तो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ इसका प्रेशर
कितना होगा, एच का वैल्यू पूछ रहा, मतलब स्टार का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एच स्टार का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसका जो है तो फार्मूला से निकालेंगे तो इसका जो राइट वैल्यू आता है वो आता है 2/3 एच आता है, ठीक है। ये सी होता है। अगर वही ट्रायंगल होता है तब देखेंगे ट्रायंगल के लिए क्या होता है, 3/4 एच होता है, ठीक है। 3/4 यहाँ पर होता है, याद रखिएगा ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर का। आगे देखते हैं, कह रहा है द राइज ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर इज इंडिकेटेड बाई 80 mm, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कह रहा है कि अगर बैरोमीटर मर्क्यूरी हमारा क्या 80 mm इंक्रीज हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम दिखाते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे वही प्रेशर का फार्मूला, रो जी एच का फार्मूला लगाएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, मर्क्यूरी का कितना दिया हुआ है 13.6 होता है, और हमको डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता ही है, और हाइट हमको कितना दिया है 80 दिया हुआ है mm, उसको हम चेंज करेंगे मीटर में तो हमारा क्या हो जाएगा 0.08, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद से 10.67 इसमें आएगा। तो 10.67 नहीं दिया हुआ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी इसका आंसर राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है ए ओपन टैंक कंटेन 60 सेंटीमीटर वाटर कवर्ड with 30 सेंटीमीटर ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन द प्रेशर इंटेंसिटी रिकॉर्डेड एट द बॉटम, ठीक है। बॉटम टैंक का प्रेशर इंटेंसिटी ये पूछ रहा है, ठीक है। वही बात है, बार बार हमसे वही पूछेगा घुमा फिरा के, तो हम एक ही फार्मूला लगाएंगे रो जी एच और देखते हैं कि हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ फार्मूला रो जी एच यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो चूंकि एक टैंक है यहाँ पर, तो एक में वाटर रखा हुआ है, एक में क्या है ऑयल रखा हुआ है, तो दोनों को क्या किया गया है रो जी एच किया गया है। मतलब इसका हाइट और इंटू डेंसिटी और इंटू जी, इसका हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, वही चीज़ देखिए यहाँ पर किया गया है, जोड़ दिया गया है, तो जो आया है वही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो रहा है, ठीक है। इस वाले चैप्टर में हमेशा एक चीज़ फार्मूला याद यही बस रखिए रो जी एच, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फार्मूला का यही हमेशा काम आएगा, ठीक है। अगर कहीं पे एरिया की बात होगी तो इसमें हम एरिया भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कभी प्लेट पूछ लेता है या फिर कोई लेमिना पूछ लेता है तो हम एरिया से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो सेंटर ऑफ प्रेशर जो पूछेगा तब, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए ये भी हमारा क्या है पूछ रहा है कि हमारा डिस्टेंस बताइए, सेंटर ऑफ प्रेशर बताइए। अगर हमारा क्या है ये ट्रायंगल अगर इस तरह से डाउनवर्ड करके अगर वर्टेक्स का डाउनवर्ड है तो हमारा क्या है सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है h/2 होता है। आगे आपको हम दिखा भी देते हैं, यहाँ पर देखेंगे इस फार्मूले से कि सेंटर ऑफ प्रेशर बराबर क्या होता है HP(H) प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा AG होता है। थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री मान लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पर और यहाँ पर CG की होती है, ट्रायंगल की बात करते हैं तो CG कितनी होती है h/3 होता है। तो h का वैल्यू यहाँ पर h/3 रख दिया, IC का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पर किया इतना रख दिया, साइन 90 का मान रखा और इसको सॉल्व करने के बाद से देखेंगे क्या आ रहा है SB = h/3 प्लस h/6 = h/2। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ रहा है h/2 पर हमारा क्या है एक्ट करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये B होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से ए होगा, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमारा किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है ये रोटेशन ऑफ बकेट कंटेनिंग वाटर एंड रोटिंग एट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एट द कांस्टेंट स्पीड सेल प्रोड्यूस, ठीक है। अगर कोई बकेट में क्या है वाटर है और रोटेट हो रहा है अपने वर्टिकल क्या है एक्सिस पे कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे हम लोग फ्री वोर्टेक्स, फोर्स वोर्टेक्स या फिर बोथ होगा, ठीक है। तो जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स वोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है घर में वॉशिंग मशीन हो गया, वो क्या हो गया फोर्स वोर्टेक्स हो गया। अब फ्री वोर्टेक्स की बात करेंगे जैसे कि हमारा भंवर वगैरह हो गया, जैसे नहर हो गया या फिर कहीं समुद्र में बहुत आते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होगा फ्री वोर्टेक्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर कोई हम अप्लाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा बी होगा। तो आज बस 20 क्वेश्चन ही थे आप लोगों के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। कल फिर मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं फिर कल हम लोग। थैंक यू।